हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका कार्तिक ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जायसी के कड़वक पद को लेकर के। जो कल हम लोगों ने दो कड़वक के बारे में जाना था कि इसमें दो पद हैं। जो प्रथम पद है पद्मावती के प्रथम पद से है तथा अंतिम जो पद है जो दूसरा पद है इसमें अंतिम पद से है। ठीक है, अब कल हम लोगों ने जायसी के जन्म, मृत्यु, रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं और उनके साहित्यिक जीवन इत्यादि के बारे में जाना था। अब आज हम शामिल हुए हैं उनके प्रथम कड़वक और द्वितीय कड़वक को जानने के लिए। तो इनका प्रथम कड़वक है, एक नए कवि मोहम्मद गुनी सोई भी मोहा जे कब सुनी। उन्होंने कहा ईश्वर ने इन्हें केवल एक आंख दिया है, लेकिन जो इनके काव्य के गुण हैं उनको सुनने के बाद हर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। फिर दूसरा है चांद जैसे जगविधि अवतारा दीन्हा कलंक कीन उजियारा। फिर क्या कहते हैं कि जो ईश्वर है, ईश्वर ने इन्हें किस प्रकार अवतार दिया है, जिस प्रकार चंद्रमा का, ठीक है, चंद्रमा की तरह बनाया है कि जिसमें दोष होते हुए भी वह क्या करता है, वो चारों तरफ अपना प्रकाश फैलाता है। ठीक उसी प्रकार ये भी अपना प्रकाश फैलाए हुए हैं। फिर है कि जगमगा जब सूझे एक ही नैना हुआ सूत्र वहाँ। फिर कहते हैं कि जो उन्होंने अपनी एकमात्र आँख से ही संपूर्ण संसार की असलियत को समझ लिया है और वे तारों के बीच में चमकीले शुक्र तारे के समान परम तेजस्वी हैं। ठीक, और दूसरा है इनका कि जो आई अंबर दाग ना हुई तो तेरी सुगंध बसाई सोई। फिर क्या कहते हैं कि जब तक आम में मंजरी डाक नहीं होती है तब तक उसमें सुगंध नहीं बसती है। ठीक है, उसी प्रकार में दूसरा है, कहते हैं कि कीना समुद्र पानी जो खारा तो अति भयो असूझ अपारा। ठीक है, कहते हैं जो समुद्र का पानी होता है वह खारा होने के कारण ही असूझ और अपार होता है। ठीक है, अगाध और अपार होता है, असूझ या अपार होता है। जो सुमेर त्रिशूल विनाशा भा कंचन गिर लागा अपारा। फिर कहते हैं कि शिव के त्रिशूल के स्पर्श से ही जो सुमेर पर्वत है वह सोने का होकर के आकाश को छूने लगा है। ठीक है, इसके बाद है जो नहीं घड़ी कलंक न पड़ा आँच होई नहीं कंचन कारा। कहते हैं जब तक सोने को तपाने वाले पात्र में, यानी कि घड़ी जैसे होता है सोने को जिसमें तपाया जाता है, ठीक है, तपाया नहीं जाता तब तक वह शुद्ध सोना नहीं बनता है। फिर क्या कहते हैं, अंत में एक नैन जिस दर्पण और तेई निर्मल भाव सब रूपवंत गई मुख जो मैं कई चाव। फिर क्या कहते हैं कि अंत में जायसी जी कहते हैं कि एक आंख दर्पण की तरह स्वच्छ और निष्कपट भाव वाला है। इनका जो एक आंख है निष्कपट और भाव वाला है। ठीक है, इसी कारण बड़े बड़े लोग और रूपवान लोग जो होते हैं इनका अत्यंत आदर और इनके मुख को बड़ी चाव से देखते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। ठीक है, ये इनका पहला पद था जो कि पद्मावती का प्रथम पद है। अब पद्मावती का अंतिम पद देखते हैं जो कि इसमें कड़वक का दूसरा पद है। दूसरा पद क्या है, मोहम्मद कभी यह जोर सुनावा सुना जो प्रेम पीर गा पावा। फिर कहते हैं उन्होंने शब्दों को जोड़ इस काव्य की रचना किया है। उन्होंने शब्दों को जोड़ इस काव्य की रचना किया है। जिसने भी इसे सुना है, जिसने भी इस रचना को सुना है, यानी कौन सी रचना है, पद्मावत। इस पद्मावत की रचना को जिसने सुना है उसने गहरी पीड़ा का या प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है या महसूस किया है। फिर जोरी लाई रखत के रही गाली प्रीत नयन जल भे। फिर उन्होंने कहा है कि जो यह काव्य है इन्होंने रक्त की लेई लगा के, यानी कि गोंद से, रक्त के लेई जैसे गोंद से इन्होंने इसको सींचा है। ठीक है, और अपनी प्रगाढ़ प्रीत आंसुओं के जल भिगो करके इसको सींचा है। ठीक, जोड़ कर इसको सींचा है। फिर अवमन जान कवित अस कीन्हा मक यह रहे जगत महचिर। इन्होंने सीधा कहा, इन्होंने अपने यश के लिए, केवल अपने नाम के लिए इस रचना को लिखा है। ठीक है, मतलब इनका केवल एकमात्र उद्देश्य था कि संसार से चले जाने के बाद भी इस कृति के कारण यह जो जगत है या जो संसार है इनको पहचानता रहे, इनको जानता रहे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे फिर कहा गया कहाँ सोवतन सैन वस राजा, कहाँ सुरा अस बुद्ध राजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ राघव जे पी नवान। फिर कहते हैं कि इस समय कहाँ पे इस दुनिया में न तो रत्नसेन जैसा राजा है, न ही वह बुद्धिमान होता है जिसने कि रत्नसेन को पद्मावती के बारे में बताया था, ना तो वो तोता बच्चा है।
ठीक है। और ना ही वो अलाउद्दीन खिलजी है, कौन? अलाउद्दीन है, ठीक है, जो उसके ऊपर एक माया, इसको माया का प्रतीक मिला था, वो भी नहीं है। कहाँ राघव चेतन जे कीन बताऊं, और राघव चेतन भी इस संसार में अब नहीं है, ना नहीं है। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा रही कहानी, मतलब न तो अभी संसार में पद्मावती रानी भी है, लेकिन जो इनकी कहानी है इस संसार में अभी भी फैली हुई है। धनी तो पुरुष जस कीट जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। फिर क्या कहते हैं कि कभी कहते हैं धन्य है वह मनुष्य जिसकी इस संसार में अमरता रहती है, नाम हमेशा के लिए फैला रहता है, यश हमेशा के लिए फैला रहता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार फूल मर जाने पर भी उसकी जो सुगंध है वह नहीं जाती है, जिस प्रकार फूल का सुगंध, जब फूल है वो मुरझा जाता है फिर भी उसकी सुगंध नहीं जाती है। कई ना जगत जस बेचा, कई ना लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी संभले हुई। फिर क्या कहते हैं कि इस संसार में यश को ना तो कोई खरीद सकता है ना तो बेच सकता है, मतलब नाम, जिसे किसी चीज को नाम कमाना होता है तो वह ना तो कोई खरीद सकता है ना तो बेच सकता है। जो भी व्यक्ति इस प्रेम गाथा को पढ़ेगा वह हमें कल को, मतलब जैसे जी कहते हैं, वह हमें श्रद्धा के दो वक्त या दो शब्द अवश्य ही बोलेगा, दो शब्द अवश्य ही बोलेगा। जैसे अब इसमें जैसे रचनाएं होती है काव्य में, उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, तो इसकी विशेषताएं देखो कुछ क्या है। भाषा एवं छंद, संपूर्ण पाठ की रचना साहित्यिक और ठेठ अवधी भाषा में है, जो कि दोहा और चौपाई छंद शैली में की गई है। दोहा और चौपाई में किया गया है। दोहा में जैसे बताए थे ना 24 होते हैं, 11, 13, और वैसे ही चौपाई में 16 पद हो, 16 क्या होते हैं मात्राएं होती हैं। और ठेठ अवधी, अवधी मतलब ये जायस अमेठी के पास हुआ था, तो अमेठी में जो है अवधी भाषा बोली जाती है, इसलिए अवधी में रचनाएं को लिखा है। और रस विधान काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में जो होता है ये वियोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण दिया गया है ऊपर। उसके बाद अलंकार जो सौंदर्य है वह रतक के लेई में रूपक तथा चंद्रमा सुमेल पर्वत और फूल सुगंध के दृष्टांतों में अत्यंत प्रभावकारी दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। मतलब इसमें इन्होंने सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, चाहे रूपक हो चाहे दृष्टांत हो, कई प्रकार के अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है। मतलब इन्होंने डायरेक्ट इस मतलब संदेश दिया है कि बाह्य शारीरिक सौंदर्य अस्थायी और क्षणभंगुर है, मनुष्य के उत्कृष्ट गुण और सत्कर्म उसका लोक कल्याणकारी यश उसे युगों युगों तक इस संसार में अमर बनाए रखता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जायसी का जो कड़वक है यह पूरा अलौकिक दुनिया में, और इसको क्या कहते हैं शांति प्रिय द्विवेदी ने एक उपनिषद का क्या कहते हैं उपमा दिया है, जो कि और तथा रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको समासूक्ति कहा है। ठीक है, आज हम लोगों ने पढ़ा है कड़वक के बारे में, जो कि जायसी द्वारा रचित है। धन्यवाद, थैंक यू।